उपाध्यक्ष श्रीमती अंजू सिंह जी, भेंट प्रांत महामंत्री सुनीता शर्मा जी। इसके बाद मैं स्वागत करना चाहूंगी लघु उद्योग भारती के अखिल भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान सभी एग्जीबिटर्स, आपका स्वयं सिद्धा एग्जीबिशन में स्वागत है। आज ये जो एग्जीबिशन है ये हमारी जयपुर प्रांत की सेंट्रल महिला इकाई के द्वारा की गई है और इसमें 85 की लगभग स्टॉल्स लगाई गई है और जितनी भी बहनें यहाँ पर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनकी सबका गृह उद्योग, कुटीर उद्योग या घर से ही वो बहनें अपना काम करती है। के साथ तो मेरा जुड़ाव अभी का नहीं है। मुझे लगता है 7-8 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं और आपकी हर प्रदर्शनी में आने का मुझे अवसर मिला है, चाहे प्रदर्शनी जयपुर में हो, जोधपुर में हो, भीलवाड़ा में हो, उदयपुर में हो। ज़्यादातर हर प्रदर्शनी में आपको मुझे भी आने का अवसर मिला है। बहुत कुछ आप लोगों से सीखने को भी मिलता है क्योंकि हमारी सारी जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, जिनके हाथ से बनाई हुई कुछ ना कुछ, यहाँ आपने देखा होगा कि स्टॉल्स में इन सब महिलाओं ने अपने हाथ से ये चीज़ें बनाई हैं, अपने घर से शुरुआत की और कई बार परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं, कई बार नहीं होती। हर परिस्थिति का सामना किया है, अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा किया है और इसमें लघु उद्योग भारती का बहुत बड़ा योगदान है। मैं लघु उद्योग भारती का धन्यवाद देती हूँ कि आपने ये जो अवसर हमारी सारी बहनों को दिया है। आज मुझे लगता है कितने स्टॉल्स हैं आज की प्रदर्शनी में? 85 स्टॉल्स हैं। ये बहुत बड़ा जो काम है, 85 महिलाओं के द्वारा जो आज स्टॉल्स लगाए गए हैं, इसका मतलब 85 महिलाओं को आप रोज़गार दे रहे हैं, आत्मनिर्भर बना रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कार्य है, एक बहुत हम सब जो चाहते हैं हमारा भारत आगे बढ़े, आत्मनिर्भर बने, महिलाएं सशक्त हो, महिलाएं अपने आप अपने इकोनॉमी उनकी बढ़े, महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी हों, किसी पे डिपेंडेंट ना हो। वो उस दिशा में जो लघु उद्योग भारती काम कर रहा है वो सचमुच में ऐसा काम है जो कि एक बिल्कुल यूनिक काम है। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम संस्थाएं हैं जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं, महिलाओं को इनकरेज कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं और ये आप लोग वर्षों से कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं लघु उद्योग भारती का धन्यवाद देती हूँ। सभी महिला उद्यमी जो यहाँ पर आज अपने स्टॉल्स लगाए हैं, आपने सभी महिलाओं को, उनको, उनके परिवार को भी बधाई देती हूँ। वैसे अभी त्यौहार चल रहा है, नवरात्रि है, तो नवरात्रि की सबको शुभकामनाएं भी देती हूँ। वैसे भी मातृशक्ति का नवरात्रि त्यौहार है, महिलाओं के लिए ही है, महिलाएं सबसे ज़्यादा मनाती हैं और आप सबको, बहनों को मैं इसकी भी बधाई देती हूँ। आगे आने वाले समय में भी, क्योंकि सरकार, हमारी सरकार, चाहे दिल्ली की सरकार हो, मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री जी हो, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, आर्थिक रूप से उनको संबल प्रदान करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और जो हमारी 50% आबादी है महिलाएं, वो मुझे लगता है कि उनको जब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे, मेन स्ट्रीम में नहीं लेके आएंगे, ब्रेड विनर्स नहीं बनाएंगे, तब तक इस देश में कुछ नहीं बदलने वाला। जब महिला घर में कुछ लेके आती है, उसका कंट्रीब्यूशन होता है, तब जाके उसकी थोड़ी सी अलग सिचुएशन होती है, घर में भी, समाज में भी। हम सब बातें करते हैं बेटियों को पढ़ाने की, आगे बढ़ाने की, अवसर देने की। वो तभी संभव होता है अगर घर की जो लक्ष्मी है, घर की महिला, वो भी आगे कुछ बोल सकती है, वो भी कह सकती है कि एक उदाहरण के रूप में अपनी बेटी के सामने उसको भी दिखता है कि मेरी माँ या मेरी चाची या घर की कोई भी
महिला, बुजुर्ग महिला हो, चाहे घर में माँ हो, कोई भी हो, वो जब उनको दिखता है, बेटी को दिखता है कि नहीं मेरी माँ भी कुछ ला रही है, कुछ कमा रही है, अपना कुछ कर रही है, तो क्या मैं नहीं कर सकती। वो एक इंस्पिरेशन होता है उस बेटी के लिए भी। वो भी आगे बढ़कर चाहती है कि मैं अपनी माँ की तरह कुछ करूँ, अपने पैरों पे भी खड़ी हूँ, चाहे वो एकेडमिक्स में हूँ, चाहे एक प्रोफेशनल के रूप में हूँ, चाहे एक बिजनेस लेडी के रूप में हूँ। तो उस बेटी के लिए भी एक बहुत बड़ा ये उदाहरण होता है, रोल मॉडल होती है उसकी घर में जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे माँ हो, चाची हो, कोई भी हो। तो आप लोग एक रोल मॉडल्स हैं, सोसाइटी के लिए रोल मॉडल हैं, समाज के लिए रोल मॉडल हैं, क्योंकि आप लोग जब ये सब काम करती हैं ना, तो आप तो का तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन परिवार में बाकी सब जितनी महिलाएं हैं उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस सिर्फ परिवार में नहीं, समाज में भी बढ़ता है। आप लोग एक बहुत बड़ा एक इंस्पिरेशन है सभी महिलाओं के लिए। तो इसके लिए मैं आपको बधाई देती हूँ, क्योंकि लघु उद्योग भारती की जो जितनी भी हमारी बहनें हैं, वो आप बिल्कुल ज़मीन से जुड़ी हुई हैं। जो छोटे से छोटा काम है, चाहे वो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम हो, चाहे वो एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो घर से जो सिलाई का काम महिलाएं करती हैं वो काम हो, इन सब लोगों को आप ढूंढ ढूंढ के पूरे प्रदेश भर से आप ढूंढती हैं कि कौन अच्छा काम कर रहा है, और उनको एक प्लेटफॉर्म देना, उनको एक ऐसा स्थान देना जहाँ पर वो डायरेक्टली अपना जो भी बनाती हैं, जो भी घर में काम करती हैं, या उनकी शॉप है, कुछ भी है, उस चीज़ को एक प्लेटफॉर्म देती हैं आप। और ना केवल एक प्लेटफॉर्म यहाँ देती है, लेकिन आप लोगों ने प्रदर्शनियाँ पूरे प्रदेश भर में की हैं और पूरे देश भर में की हैं, और यहाँ तक कि विदेश में भी आप लोग, मुझे लगता है, करती हैं। तो एक बहुत बड़ा ये एक कार्य है जो आप करती हैं, और महिला सशक्तिकरण में इससे बड़ा काम और कोई हो ही नहीं सकता। तो आगे आने वाले समय में कुछ भी अगर सरकार की, क्योंकि अब मैं भी एक सरकार की रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो हमारी ओर से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें टूरिज़्म को कैसे जोड़ा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं घर में, चाहे हम पेइंग गेस्ट की बात करें, चाहे हम आजकल तो लोग अपने घरों में भी एक छोटे 2 कमरे 3 कमरों का एक वो शुरू कर देती हैं कि ये हमारा होम स्टे है। तो होम स्टे को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस टूरिज़्म इंडस्ट्री में महिलाओं को आपने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में तो जोड़ दिया, अब इसको टूरिज़्म से कैसे जोड़ा जाए। गांव में भी अगर किसी का कोई ऐसी जगह है जहां पर उनका चाहे खेत है, चाहे फार्मिंग हो रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, या कुछ नवाचार हो रहा है, उसको कैसे जोड़ सके, ताकि जो टूरिस्ट आता है वो वहाँ भी पहुँचे, वो भी देखे कि देखो ये काम भी होता है, ये देखो मैं यहाँ रहा। लोग बड़े बड़े होटलों में तो रहते हैं, लेकिन अगर कोई जाके किसी के घर में रहता है और घर जैसा माहौल मिलता है ना, तो वो बात कुछ और ही होती है। तो मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि आप टूरिज़्म से भी जुड़ें। अभी आप लोग हस्तशिल्प कला से जुड़ी हैं, हैंडीक्राफ्ट से जुड़ी हैं, आप अपना कुछ ना कुछ कर रही हैं, लेकिन इसमें हम टूरिज़्म को कैसे जोड़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम हमारे घर में भी ऐसी कोई व्यवस्था कर सकते हैं कि कोई टूरिस्ट आए तो आपके घर में भी उसको वो व्यवस्था मिले, घर जैसा माहौल मिले। तो वो क्या है, ज़्यादा हम लोग एक नए डेस्टिनेशंस की जब बात करते हैं, तो नए डेस्टिनेशन में ये भी आता है नया एक्सपीरियंस। अब सब चाहते हैं, कोई भी ट्रैवलर आता है, टूरिस्ट आता है, वो सिर्फ ये देखना नहीं चाहता होटल में रह के वही चीज़ें देख ली और चले गए, नहीं। अब सब चाहते हैं हम नया क्या चीज़ है। अब जयपुर आए, 5 बार आ गया वो जयपुर, अब वो 6ठी बार कैसे आएगा, वो तब आएगा अगर उसको लगेगा कोई नई चीज़ हो रही है, कोई अलग चीज़ हो रही है, कोई यूनिक चीज़ हो रही है, और उसमें मैं आऊँ, उसको एक्सपीरियंस करूँ, और फिर उसके बारे में वो औरों को बताएगा, ताकि हमारी ये इंडस्ट्री और बढ़ेगी। ऐसे ऐसे हम लोग सोच सकते हैं। टूरिज़्म, हैंडीक्राफ्ट्स और ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, और आप लोगों के साथ मिलके महिला इसका पहला कदम उठाए, महिला इसमें इनिशिएटिव ले, क्योंकि महिला घर की मालकिन है। तो महिला को और कैसे इसको आगे बढ़ाना चाहिए, वो और हम लोग क्या कर सकते हैं जिससे कि आप भी आगे बढ़े और ये इंडस्ट्री भी आगे बढ़े, और हमारे प्रदेश की इकोनॉमी, आर्थिक जो सिचुएशन है, उसको और मजबूती मिले। तो मैं एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद देती हूँ, और आगे आने वाले समय में हम बहुत सारी और भी प्रदर्शनियाँ करेंगे, आप लोग मुझे और भी आने का अवसर प्रदान करेंगी। लेकिन अब हम लोग और क्या सोच सकते हैं जिससे टूरिज़्म भी बढ़े, जिससे आप लोगों का उससे भी जुड़ाव हो। अभी ये तो आप कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी कैसे आपका थोड़ा और योगदान हो, इसके बारे में भी सोचें। मैं एक बार फिर सबका, पूरे मंच का धन्यवाद देती हूँ।